हाँ जी, डिफरेंट सब्सटेंस बर्न डिफरेंटली। जैसे पेपर जो है वो एक फ्लेम के साथ बर्न करता है, लेकिन अगर हम चारकोल को बर्न करेंगे तो वो ग्लो करेगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, ब्राइट कलर की फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस करेगा विद स्पार्क के साथ। जैसे मैंने आपको बताया मैजिक कैंडल आपने देखी होगी, तो मैजिक कैंडल क्या होती है, तो मैजिक कैंडल क्या होती है बेटा, मैजिक कैंडल में ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम पाउडर जो है वो स्प्रिंकल किया होता है। तो जब आप उसको जलाते हो तो ऐसे इस तरह की जैसे फुलझड़ी में होता है बेटा, आप देखते हो ना, हाँ, ब्राइट कलर की जो फ्लेम्स है वो क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। द फ्लेम इज़ कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ द वॉलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फ्यूल। अब ये वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या होती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। वॉलेटाइल सब्सटेंस आर दो सब्सटेंसेस विच, वॉलेटाइल क्या होते हैं बेटा, वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस विच प्रोड्यूस गैस या विच इवेपोरेट एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर में इवेपोरेट हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज ए वॉलेटाइल सब्सटेंस। जैसे मैंने आपको बताया था नेल रिमूवर, नेल रिमूवर क्या है, उसको खोल के रख दो रूम के अंदर ही तो वो क्या हो जाएगा, पूरे का पूरा उड़ जाएगा, है ना, थोड़ी देर तक। पेट्रोल है, डीजल है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। उड़ जाएगा मतलब क्या हो गया, ऐसे थोड़ी पंख लगा के उड़ जाएंगे, वो इवेपोरेट हो जाएंगे, उनकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड एज ए वॉलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, अब आप दूध को पड़ा रहने दो एक गिलास के अंदर, क्या दूध जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा ऐसे पड़ा पड़े, नहीं ना होगा, जितनी उसकी क्वांटिटी है उतनी ही रहेगी। अगर आपने एक गिलास रखा है तो वो एक ही रह जाएगा, ये थोड़ी कि ख़त्म हो जाएगा। हाँ, ख़त्म तो तब होगा ना जब आप लोग उसे पियोगे। ओके, तो दैट आर नॉट ए वॉलेटाइल, दे आर नॉन वॉलेटाइल। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, एक आ जाता है वॉलेटाइल और दूसरा क्या आ जाता है, नॉन वॉलेटाइल। कहते हैं इफ़ देयर इज़ ए नो वॉलेटाइल सब्सटेंस, अगर तो वॉलेटाइल सब्सटेंस है तो क्या होगा, जब हम वॉलेटाइल सब्सटेंस करेंगे ऑन हीटिंग, ये किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स बनाएगा। बर्निंग से पहले इसके वेपर्स बन जाएंगे और जिसकी वजह से ये फ्लेम्स को प्रोड्यूस करेगा। अगर आपके पास कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस नहीं है फ्यूल के अंदर, तो ये क्या करेंगे, ग्लो करेंगे बर्निंग के टाइम एंड विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी फ्लेम। तो वहाँ पे कोई भी फ्लेम जो है, कलरफुल फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। सो द सब्सटेंस डैट बर्न इन एयर, तो ऐसे सब्सटेंस जो एयर में बर्न करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ए कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे पेपर, क्लोथ, वुड, पेट्रोल, दे आर एग्जाम्पल ऑफ द कंबस्टिबल एंड द सब्सटेंस डू नॉट बर्न ऑन हीटिंग। जैसे आप मिट्टी को जला सकते हो, नहीं जला सकते ना, आप स्टोन को, पत्थर को आप जला सकते हो, आप नहीं जला सकते, तो दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड एज ए नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, non combustible substance. So these are the example of combustible and non combustible substance. अब आगे बेटा, अब आपको ये तो पता लग ही गया है कि कंबस्शन क्या होता है। कंबस्शन जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं, देन दे प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, तो डैट इज़ कॉल्ड एज ए कंबस्शन। तो कंबस्शन के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या कंडीशन है। फर्स्टली क्या चाहिए, हमें कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए, ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो बर्न हो सकता है। ये थोड़ी हम मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं, पत्थर के बारे में, है ना, जो नॉन कंबस्टिबल। तो सबसे पहले हमारे पास जो मटेरियल है वो कंबस्टिबल होना चाहिए। सेकेंडली ऑक्सीजन होनी चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन क्या है, स्पोर्टर ऑफ कंबस्शन, क्या है, स्पोर्टर ऑफ कंबस्शन। और थर्ड जो हमारे पास आ जाती है टेम्परेचर। ठीक है, क्या होगा, टेम्परेचर। अब आप देखोगे एक आप लकड़ी का टुकड़ा लो, आप उसे जलाने लगते हो तो वो इतनी जल्दी नहीं ना बर्न करता, उसको टाइम लगता है, टाइम लगेगा ना। लेकिन आप वही अगर टेम्परेचर उस क्या कहते हैं पेपर को दोगे, माचिस की तीली जलाओगे और पेपर जलाने लगोगे तो पेपर क्या होगा, झट से जल जाएगा। तो ऐसे ही हर एक मटेरियल को बर्न करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है कि वो अलग अलग टेम्परेचर पे बर्न करते हैं।
जैसे किसी को गुस्सा जो है वो जल्दी आ जाता है, किसी को गुस्सा जो है वो नहीं आता है या लेट आता है, तो हर एक का जो माइंड सेट होता है वो अलग अलग होता है। ऐसे ही यहाँ पर है कि चीज़ों को बर्न करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है, एंड दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एज ए ignition temperature. What it is called? Ignition temperature. Clear है? तो the burning matchstick provide heat to paper or petrol so that its ignition temperature is reached and it start burning. तो कंबस्शन के लिए क्या क्या चीज़ें हो गई? सबसे पहले कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन चाहिए, एंड सोर्सेज ऑफ हीट टू प्रोवाइड इग्निशन टेम्परेचर। एक ऐसा सोर्स चाहिए जो कि उसे इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो इसके लिए बेटा एक एक्टिविटी ली गई है। तो एक्टिविटी में क्या है? टू प्रूव डैट विदाउट ऑक्सीजन कंबशन डज नॉट टेक। ये लोग आप घर पे भी कर सकते हो। एक कैंडल लो, दो कैंडल ले लो, एक के ऊपर आप गिलास रख दो, एक को ऐसे ही बर्न करते रहो। जब आप गिलास उठाओगे तो आपने ऑब्ज़र्व करना है क्या वो कैंडल बर्न हो रही है कि नहीं हो रही है। आप देखोगे कैंडल क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी, है ना? बुझ जाएगी ना। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिली। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कैंडल क्या होगी? बर्न नहीं होगी। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी चीज़ को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब आ गया इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर इज़ डिफाइंड एज ए मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग। तो जब कोई सब्सटेंस बर्न करने लग जाता है तो डैट इज़ कॉल्ड इग्निशन। जैसे पेट्रोल का जो इग्निशन टेम्परेचर है 246 है, और इट विल स्टार्ट, और पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है 218 से लेकर 248 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अब जैसे पेपर है तो आप एक पेपर लो, अगर किसी के पास क्या कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो सन जहाँ से मतलब सन होगा तो एक जो पॉइंट है वहाँ पे फोकस कर दो। लाइट्स जो है यहाँ से अंदर एंटर करेगी, एक पॉइंट पे फोकस होगी, कन्वर्जेंट रेज बन जाएंगी, तो जो पेपर है वो थोड़ी देर के बाद बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सनलाइट कंसनट्रेट ऑन ए पेपर कॉजेट्स टू बर्निंग। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या दिया गया है बेटा? आप ये भी कर सकते हो। डिस्पोजेबल गिलास सबके घर में होते हैं। आप डिस्पोजेबल गिलास में क्या डाल दो? आप डिस्पोजेबल गिलास जो है वो आप पहले गैस के ऊपर रखो तो वो बर्न हो जाएगा, है ना। मम्मा को साथ में रख लेना। फिर उसके बाद आप एक और लो गिलास, उसके अंदर पानी डाल दो। तो पानी डाल के उसको कैंडल के ऊपर रखो या गैस के ऊपर रखो तो वो बर्न नहीं होगा, है ना, कम टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि पहले वो क्या होगा, अंदर वाला पानी जो होगा वो सारी एनर्जी को, जितनी हीट एनर्जी आ रही है उसको एब्जॉर्व कर लेगा, और उसके एब्जॉर्प्शन की वजह से जो टेम्परेचर है, जो ये गिलास है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच नहीं पाता है, जिसकी वजह से ये बर्न नहीं होता है। तो अब बेटा आपको पता लग चुका है कि कंबशन क्या होती है ना। तो हर एक का इग्निशन टेम्परेचर, अभी हम बात कर रहे थे इग्निशन, तो इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो सबका अलग अलग होता है। कईयों का कम होगा, कईयों का ज़्यादा होगा। तो जैसे वाइट फॉस्फोरस है, ड्राई गैसेस, अल्कोहल, पेट्रोल, इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बड़ी ईजिली जो है बर्न कर जाती हैं। और इन सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, यानी कि जो चीज़ें बर्न कर जाती हैं ईजिली इग्निशन टेम्परेचर कम होने की वजह से, तो दे आर कॉल्ड एज ए इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो कंबशन जो होती है बेटा, दे आर ऑफ 3 टाइप है: स्पॉन्टेनियस, रैपिड एंड एक्सप्लोजन। स्पॉन्टेनियस सब्सटेंस विद इग्नाइट टेम्परेचर बिलो रूम टेम्परेचर, तो जिनका इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होगा तो दे आर कॉल्ड, तो वो जो मतलब ऑक्सीजन के साथ बड़ी इजीली रिएक्ट कर जाएंगी, तो दे आर कॉल्ड एज ए स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास है वाइट फॉस्फोरस है, जैसे ही हम उसको सेव करके जैसे ही हम उसको बाहर निकालेंगे एयर के टच में आएगा तो वाइट फॉस्फोरस क्या करेगा? बर्न करना स्टार्ट कर देगा। सोडियम जो है उनकी भी यही कंडीशन होती है। रैपिड, जो फटाफट जलना शुरू हो जाते हैं, जैसे हम घरों में सिलेंडर का यूज़ कर रहे हैं, एलपीजी का कर रहे हैं, तो एकदम से हम लोग उसको जलाते हैं तो वो गैस जो होता है वो चलता रहता है जब तक कि हम उसको खुद बंद नहीं करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एज ए रैपिड कंबशन है। फिर आ जाता है एक्सप्लोजन, जैसे पटाखे वगैरह आप लोग चलाते हो, फायर क्रैकर जो आप बर्न करते हो, तो एक्सप्लोजन धमाका होता है, तो दैट टाइप ऑफ कंबशन इज़ कॉल्ड एज ए एक्सप्लोजन।